अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, सऊदी हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत ख़त्म हो गई। जैसे कि आप सब जानते हैं 16 फरवरी 2022 की मोहलत दी गई थी। आज 16 फरवरी है और ये मोहलत ख़त्म हो गई और आज से सऊदी हुकूमत का ऐसे तमाम गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ सख्त तफ्तीश शुरू होगा जो सऊदियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं। ऐसे सऊदी भी गिरफ्तार होंगे जो गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार देने की इजाज़त दे रहे हैं। इसके अलावा एक बात फिर ये क्लियर करते चलूँ कि ये तफ्तीश ऐसे गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ नहीं है जो इशारों पर बैठते हैं या फिर जिनके जो महीने हैं साइका ख़ास है, आमिल मंजली है, यानी घरेलू अमला में आते हैं। ये तफ्तीश ऐसे गैर मुल्की और ऐसे सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ऐसे गैर मुल्की जो सऊदियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं और ऐसे सऊदी जो गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराने की इजाज़त दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मज़ीद वजाहत करते चलूँ कि ये सऊदियों के नाम पर कारोबार करना क्यों गैर कानूनी करार दिया गया है, तो आप सबको बताते चलूँ इसको दरअसल तिजारती पर्दापोशी कहते हैं। सऊदी हुकूमत वजारत तिजारत का जो इदारा है उन्होंने ये कानून बनाया है कि कोई भी गैर मुल्की अब सऊदी के नाम से कारोबार नहीं कर सकते। सऊदी हुकूमत ने 2 बार मोहलत दी। इस मोहलत में सऊदी हुकूमत का कहना है कि गैर मुल्की और सऊदी शहरी को चाहिए कि वो इस्लाह करे, आए अपना कारोबार रजिस्टर करे या गैर मुल्की के नाम पे एक इकामा मुनफरद जो इकामा है, इकामा मुमय्यज़ा का भी जिक्र किया गया कि अगर गैर मुल्की वो हासिल कर लेता है तो फिर वो अपने नाम से भी कारोबार चला सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन दिए गए थे कि अगर गैर मुल्की अपने काम को कानून में लाना चाहते हैं तो वो मुल्क छोड़ भी सकते हैं, वो कारोबार ख़त्म भी कर सकते हैं। उनको एक किस्म की आखिरी जो मोहलत थी 16 तारीख़ तक दी गई थी, लेकिन इस मोहलत में बहुत ही कम लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब 16 फरवरी से सऊदी हुकूमत की जो तफ्तीश है वो शुरू हो गई है और सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस हवाले से मज़ीद मोहलत नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो तिजारती पर्दापोशी है, यानी सऊदी गैर मुल्की अगर सऊदी शहरी के नाम से कारोबार कर रहे हैं तो इस चीज़ पर बहुत ही बड़ा जुर्माना आयद कर दिया गया है। मैं अगर यहाँ जुर्माने की ज़िक्र करूँगा तो आप लोग मानेंगे भी नहीं कि इतना बड़ा जुर्माना इस पर कैसे हो सकता है। जुर्माने के हवाले से खैर फिर भी बताते चलूँ कि जो सज़ा है वो इस चीज़ पर 5 बरस कैद है और 50 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। दोनों में से कोई एक भी दिया जा सकता है या दोनों जो है ना वो भी वक़्त भी दी जा सकती है। आखिर में एक बात और मैं कहना चाहूँगा वो ये कि जो सऊदी हुकूमत है जो तफ्तीश शुरू कर रही है आज से, वो ऐसा नहीं होगा कि रोडों के ऊपर शुरते की गाड़ियाँ खड़ी होगी और आप आएंगे तो आपका इकामा चेक होगा, बल्कि वज़ारा की जो तिजारत की जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ़ मकामात पर जाएगी। मतलब जैसे बकाला हो गया, महल्ला, बड़े बड़े मार्केट वगैरह हो गए, वो वहाँ पर पेपर चेक करेंगे आया कि ये कारोबार सऊदी के नाम से कोई गैर मुल्की तो नहीं चला रहा। तो ऐसा ही होगा। बहरहाल जो 16 तारीख़ की मोहलत थी वो ख़त्म हो गई है। अगर कोई गैर मुल्की जो सऊदी शहरी के नाम से कारोबार कर रहे हैं और हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो मोहतात रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।